जय माता दी दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित वशिष्ठ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल हिंदी कहानी नेटवर्क में। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की विधि पूर्वक पूजा उपासना की जाती है। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी और भी अच्छी वीडियोस और हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी मां के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। मां गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। तो अब हम जानेंगे माता महागौरी का स्वरूप कैसा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। मां का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण मां को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। मां का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और मां शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन वैभव की अधिष्ठी देवी भी है महागौरी। मां महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी सफेद बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को प्रसाद रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करते हैं, वो लोग हलवा पूरी सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। मां की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम
देवी महागौर्य नमः का जप करना चाहिए और मां को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। मां की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर मां का ध्यान करें, फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी का फूल बहुत पसंद है। तो आज की हमारी यह कथा यहीं समाप्त होती है, जो कि मां के 8वें स्वरूप मां महागौरी की थी। अब हम आपसे कल मिलते हैं मां के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री के साथ। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ और भी धार्मिक कथाएं और नई नई हिंदी कहानियां सुनना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और यह कथा आपको पसंद आई है तो कृपया करके इस कथा को लाइक और शेयर करके हमें अपना आशीर्वाद और प्यार दें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी दोस्तों।